रानो चिड़िया हमेशा कुछ नया करती थी। इस बार सर्दियाँ आने वाली थी और रानो चिड़िया अपनी बेटी से कहती है, गुड़िया बेटी, इन सर्दियों में हम पक्षियों के लिए ऊन के मफलर बनाया करेंगे। मम्मा, मफलर बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत होगी? सबसे पहले कपास में से धागा बनेगा, एक चरखा जो आपकी नानों के पास है। मम्मा, चरखा क्या होता है? बेटी, चरखे की मदद से हम कपास से धागा बनाते हैं और सिलाइयों की मदद से उस धागे से हम बनाएंगे मफलर। मम्मा, मुझे बताइए, मैं इस सारे काम में आपकी क्या मदद कर सकती हूँ? मेरी बेटी गुड़िया पहाड़ों से कपास लाएगी और आपकी मम्मा आपकी नानों के घर से चरखा। और मम्मा, सिलाइयाँ मेरे पास हैं, अलमारी में पड़ी हैं। फिर मम्मा चिड़िया गुड़िया की नानों के घर की तरफ चली जाती है और गुड़िया अपनी सहेली मीना के पास जाती है। मीना, मैं और मम्मा इस बार सर्दियों में मफलर बना रही हैं, अपने लिए भी और पक्षियों के लिए भी। गुड़िया, मुझे भी मफलर बहुत पसंद है। क्या आप अपनी मम्मा से मुझे भी एक पीले रंग का मफलर बनवा दोगी? हाँ, क्यों नहीं, चलो मैं तुम्हें लेने आई हूँ। हम पहाड़ों पर जाते हैं कपास लेने। कपास के फूल जिसे धागा बनता है मैं जानती हूँ। फिर मीना और गुड़िया पहाड़ों की तरफ चली जाती हैं। आधे रास्ते में जाकर मीना और गुड़िया एक पक्षी के पास रुकती हैं। अंकल, हमें कपास के फूल लेने जाना है, क्या हम सही दिशा में जा रही हैं? बेटी, आप यहाँ से दाएं मुड़ जाएं, सीधे जाकर फिर बाएं। छोटी पहाड़ी के साथ कपास के फूल होंगे, वहाँ छमछम बैठा होगा, उसी के हैं वो कपास के फूल। अंकल, आपका धन्यवाद। मीना और गुड़िया दोनों वहाँ से आगे बढ़ती हैं। उड़ते उड़ते दोनों सहेलियाँ छोटी पहाड़ी के पास पहुँच जाती हैं। मीना, वो रहा वो पक्षी जिसका उस अंकल ने बताया था। गुड़िया और मीना जाती हैं। अंकल, छमछम है ना नाम आपका? हाँ, क्या आप यहाँ कपास के फूल लेने आई हो? हाँ अंकल, आपको कैसे पता चला? मेरे पास दूर दूर से पक्षी कपास के फूल लेने आते हैं। हाँ, मगर याद रखना, मैं फूल उसे ही देता हूँ जो गरीबों को मफलर और चादर मुफ्त में बना कर दे। अंकल, मैं मम्मा को बता दूंगी। मेरी मम्मा बहुत दयालु है, वो जरूर जरूरतमंदों का ख्याल रखेंगी। ये लो, ये 2 टोकरियाँ और अपने लिए कपास के फूल तोड़ लो। गुड़िया और मीना टोकरियाँ उठाती हैं और कपास के फूल तोड़ने लगती हैं। बेटी रानो, थोड़ा इंतजार करो, मैं चरखे को साफ कर देती हूँ। पिछले साल की कपास अभी तक इसके अंदर फंसी हुई है। माँ, इसकी जरूरत नहीं है, मैं घर जाकर कर लूँगी। ये लो बेटी, ये रंग है, लाल, पीला, नीला, गुलाबी और हरा। सफेद धागे को इन रंगों में रंग कर फिर बनाना मफलर। देखना, सबको बहुत पसंद आएंगे। गुड़िया और मीना कपास लेकर वापस होती हैं। गुड़िया और मीना बहुत तेजी से उड़ती हुई घर पहुंचती हैं। मम्मा चिड़िया भी चरखा लेकर घर आ गई थी। मम्मा, क्या ये चरखा है? ऐसी चीज मैंने पहली बार देखी है। हाँ बेटी, इसी से धागा बनेगा। और मीना बेटी, आप ही कल आ जाना, आप ही सीख लेना कि ये सारा काम कैसे होता है। मैं जरूर आऊंगी, मुझे बहुत अच्छा लगेगा ये सब होता हुआ देखकर। मीना चली जाती है। माँ बेटी थक गई थी, वो शाम का दाना खाती हैं और लेट जाती हैं। अम्मा, कपास वाले पक्षी अंकल ने कहा था कि मैं कपास के फूल सिर्फ उन पक्षियों को ही देता हूँ जो गरीबों की मदद करें। गुड़िया बेटी, हम भी गरीबों को मफलर मुफ्त में दिया करेंगे और जरूरतमंदों का ख्याल रखेंगे। सुबह हो जाती है। मम्मा चिड़िया गुड़िया के उठने से पहले ही चरखा चला रही थी और धागा बना रही थी। गुड़िया भी उठ जाती है। मम्मा, मैं चरखा चलाने में आपकी मदद करती हूँ। फिर दोनों माँ बेटी धागा बनाती हैं। मीना भी आ जाती है। गुड़िया बेटी, आप चूल्हे पर पानी रखकर आग जलाओ, हम धागे को पक्का रंग चढ़ा दें। धागा तैयार हो जाता है। आंटी, सबसे पहला मफलर मेरा बनेगा, मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। फिर मम्मा चिड़िया मीना के लिए पीले रंग का मफलर तैयार करती है। जब मीना मफलर पहनकर जंगल जाती है तो सब मीना से पूछते हैं, मीना, ये मफलर तुमने कहाँ से लिया है? कबूतर चाचा, मैंने रानो आंटी से बनवाया है ये मफलर। मीना, ये मफलर तो बहुत शानदार है, तुमने ये कहाँ से लिया है? तोते अंकल, रानो आंटी सबके लिए मफलर बना रही है। तोता, कबूतर, बुलबुल सब चिड़िया के घर पहुँच जाते हैं। सबको मिलेगा, लेकिन बारी बारी।
चिड़िया पहले मुझे बना कर देना लाल लाल रंग का मफलर। देखो देखो मैं आपके लिए अमरूद लाया हूँ। ठीक है कबूतर भैया, आप कल आ जाना, और बुलबुल मैं आपको भी सफेद रंग का मफलर बना दूंगी। चिड़िया बहन याद रखना मेरा मफलर हरे रंग का होना चाहिए। फिर चिड़िया अपना काम शुरू करती है। शाम के बाद गोरी कौवी को पता चलता है। कालू जी, मेरा भी दिल कर रहा है कि वो धागा बनाने वाला चरखा मेरे पास हो, और जैसे पक्षी रानो चिड़िया के पीछे पीछे फिर रहे हैं, सब मेरे पीछे पीछे फिरे और मेरी परिभाषा करे। कोई मुश्किल नहीं है। गोरी, चिड़िया और उसकी बेटी अभी अभी नदी पर गई हैं। मैं अभी उनके घर से चरखा चुरा कर ले आता हूँ। मेरा सुंदर पति कालू जी कितनी जल्दी मेरी बातों को मान लेता है। कालू कौवा चिड़िया के घर जाता है और उसका चरखा उठाकर भाग जाता है। देखो देखो गोरी, मैं थोड़ी कपास भी चुरा लाया हूँ। कालू जी, जब रात को सब सो जाएंगे फिर हम कपास से धागा बनाना सीखेंगे। चिड़िया और उसकी बेटी वापस घर आती है तो उनके घर में चरखा नहीं था। मम्मा, किसी चोर के किस काम हमारा चरखा? धागा बनाने में तो बहुत मेहनत लगती है। बेटी, बहुत बुरा हुआ, अभी तो मैंने सबके लिए मफलर बनाने थे। मम्मा, हमारे पास इतना रंगा हुआ धागा तो है कि हम इस साल के मफलर बना सकें। गोरी चरखे में कपास देती है और कालू कौवा जोर जोर से चरखा घुमाने लगता है। कालू, आहिस्ता आहिस्ता कालू, मेरा पंख अंदर जा रहा है। कपास के साथ ही गोरी का पंख भी चरखे में फंस जाता है। रोको रोको कालू, मैं मर गई, मेरा पंख फंस गया है। मैं अभी कैंची लाकर तुम्हारा पंख काट देता हूँ। गोरी, चिंता मत करो। कालू, क्या मुझे अपाहिज कर दोगे? मारोगे मुझे? जाओ अब जल्दी से चिड़िया को बुला कर लाओ। फिर कालू कौवा रानो चिड़िया को बुला कर लाता है। रानो चिड़िया गोरी का पंख चरखे से बाहर निकालती है। माफ करना चिड़िया, तुमसे पूछे बिना हम ये चरखा उठा लाए थे। माफ किया, मुझे पता था ये शरारत तुम्हारी ही होगी। फिर रानो चिड़िया अपना चरखा लेकर चली जाती है और सब पक्षियों के लिए रंग बिरंगे सर्दियों के मफलर बना